आपका स्वागत है मेरे चैनल मोटिवेशन फैक्ट में। तो जिस डॉलर को हम बचपन से भगवान मानते आए हैं और जिसकी एक झलक देखकर हम समझते थे कि अब दुनिया मुट्ठी में है, अब उसी डॉलर को भारत ने खुलेआम दरकिनार कर दिया है। बिना बमबारी के, बिना गोली के, बिना युद्ध के सिर्फ एक साइन हुआ और अमेरिका की जड़ हिल गई। दरअसल एक दौर था जब अमेरिका सोचता था कि भारत एक ऐसा देश है जिसे हमेशा डराया जा सकता है, कभी दवाओं से, कभी डॉलर से, तो कभी दबाव से। लेकिन अब भारत सिर्फ सुनता नहीं, अब भारत करता है, क्योंकि अमेरिका ने सीधा धमकाया, अगर डॉलर को छोड़ा तो 150% टैक्स लगाएंगे। पर भारत ने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना विरोध किया, बल्कि सिर्फ मुस्कुराया और एक ऐसी चाल चल दी जिससे वॉशिंगटन की दीवारें तक कांप उठी हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हुआ यह कि प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस पहुंचे, वहां एक समझौता हुआ, MOU साइन हुआ और उसमें साफ लिखा गया कि भारत और मॉरिशस अब डॉलर में नहीं, अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करेंगे। ना डॉलर कन्वर्जन, ना अमेरिका की परमिशन, ना वेस्टर्न बैंकों की क्लियरिंग, बल्कि सीधा भारतीय रुपया और मॉरिशस की लोकल करेंसी में व्यापार। यानी कि ये था भारत का शांत लेकिन जबरदस्त जवाब, जिससे अमेरिका चौंक गया और समझ गया कि भारत अब ग्लोबल ट्रेड वॉर में कूद चुका है। और वह भी भारत ऐसे खेल में कूदा है जहां पर खेल किसी और के रूल्स पर नहीं, बल्कि अब खेल भारत के रूल्स पर चलेगा। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इस लाइन में सिर्फ मॉरिशस नहीं, अब श्रीलंका, बांग्लादेश, रूस और UAE जैसे देश भी खड़े हो गए हैं, जो भारत से सीधे लोकल करेंसी में व्यापार करना चाहते हैं। अब ये कोई छोटा मोमेंट नहीं, बल्कि एक खामोश क्रांति है जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत अमेरिका की नींव हिला रही है। अब आप सोचिए कि कल तक जो भारत सिर्फ सुनता था, वो आज डॉलर के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, और भी बिना हथियार, बिना सैनिक के, सिर्फ दिमाग, नीति और आत्मनिर्भरता से। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये युद्ध कैसे शुरू हुआ, असली कहानी कहां से बदली, और भारत ने अमेरिका की आंखों में आंख डालकर कैसे कहा कि अब दोस्ती तुम्हारी शर्तों पर नहीं, हमारी शर्तों पर होगी। देखिए, हमने आपको बताया कि अब कहानी सिर्फ मॉरिशस तक सीमित नहीं रही। ये एक संकेत था इस शुरुआत का कि भारत ने धीरे धीरे कई देशों के साथ डॉलर मुक्त व्यापार की नई धारा शुरू कर दी। श्रीलंका, बांग्लादेश, रूस, UAE, ये सब अब उस लाइन में हैं जो भारत से लोकल करेंसी ट्रेड पर सहमत हो रहे हैं। अब समझिए, अमेरिका को असली डर इस बात का है कि डॉलर सिर्फ एक नोट नहीं, बल्कि अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया का हर देश, चाहे वो तेल खरीदे या दवा, तकनीक खरीदे या सोना, उसे डॉलर में ही भुगतान करना होता है। और यहीं से अमेरिका अपनी राजनीति चलाता है। जो देश उसकी बात नहीं मानते, उन पर अमेरिका सेक्शन लगा देता है, यानी थोपता है प्रतिबंधों का जाल। दरअसल अमेरिका और यूरोपीय देशों के पास है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का कंट्रोल, जिसके जरिए दुनिया का अधिकांश ट्रांजैक्शन होता है। और क्योंकि इसका कंट्रोल ही अमेरिका और यूरोपीय देशों के पास है, तो दुनिया के किन देशों के बीच कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसको यह सीधा सीधा देख सकते हैं, जिससे जिन देशों को अमेरिका या फिर यूरोप को रोकना है, उनके ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं और उनके लिए स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम की सेवाएं बंद कर देते हैं। और जैसे ही कोई देश स्विफ्ट सिस्टम से काटा जाता है, तो वो दुनिया से कट जाता है, क्योंकि न उन्हें डॉलर मिलता है, न सामान और न ही टेक्नोलॉजी। और सेम यही रूस के साथ हुआ। रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया, तो अमेरिका ने उसे स्विफ्ट से बाहर करने की साजिश रची, पर रूस झुका नहीं, बल्कि भारत के साथ मिलकर डॉलर को किनारे करने का फैसला ले लिया। भारत और रूस ने कहा, अब न हमें स्विफ्ट चाहिए, न डॉलर और न ही अमेरिका की परमिशन। इसी बीच रूस ने ऑफर दिया कि हम क्रिप्टो करेंसी या लोकल करेंसी में व्यापार करेंगे। और भारत के लिए ये डबल फायदे वाला सौदा था, क्योंकि भारत को मालूम था कि पहली बात तो सस्ता तेल मिलेगा और अमेरिकी दबदबे को करारा जवाब भी। फिलहाल ऐसे में जब अमेरिका को इस प्लान की भनक लगी, तो उसने तुरंत भारत को धमकाया कि अगर डॉलर छोड़ोगे तो भारी टैक्स लगाएंगे। पर भारत चुप रहा, कोई बयान नहीं, कोई बहस नहीं,
सिर्फ कदम पर कदम। पहले कदम में F-35 फाइटर जेट का ऑफर ठुकरा दिया गया। अमेरिका चाहता था कि चीन का डर दिखाकर भारत को महंगे जेट बेच दे, लेकिन भारत ने कहा धन्यवाद, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। और दूसरे कदम को उठाते हुए फाइटर जेट इंजन के टेंडर में रूस को भी शामिल कर लिया। आपको बता दें कि पहले ये टेंडर सिर्फ अमेरिका को मिलता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तीसरे कदम की बात करें तो तेल की खरीद में बदलाव किया गया, जहां मार्च में भारत ने अमेरिका से तेल खरीद घटाई और रूस से सस्ता तेल फिर से लेना शुरू कर दिया। इन सब का असर ये पड़ा कि अमेरिका की सप्लाई चेन, उसकी कमाई और उसकी राजनीतिक पकड़ तीनों हिल गईं। पर भारत यही नहीं रुका, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का मॉरिशस द्वारा भारत की असली चाल थी, जहां एक समझौता हुआ कि न डॉलर का इस्तेमाल करेंगे, न डॉलर में कन्वर्जन होगा, बल्कि अब लोकल करेंसी में व्यापार किया जाएगा। अब सोचिए कि इससे फायदा ये होगा, न कोई डॉलर की दलाली होगी और न ही कोई रेट एक्सचेंज की मारामारी। यानी किसी भी सामान की खरीदारी दो देशों के बीच हो, उसका सीधा भारत से भारत के रेट पर लेन देन होगा। और यहीं से खुलेगा नया रास्ता, क्योंकि श्रीलंका, जिसने डॉलर की किल्लत में डूबे हालात देखे, उसने भारत से रुपए में लोन लिया और व्यापार शुरू किया। और बांग्लादेश, जिसने भारत से सीधा रुपए में व्यापार पर सहमति दी। और तो और यूएई, एक ऐसा अमीर देश जो अब भारत से डायरेक्ट दिरहम रुपया ट्रेडिंग पर तैयार हो चुका है। और न सिर्फ यूएई भारत के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड करने के लिए तैयार है, बल्कि भारत पिछले साल ही एक बार कच्चे तेल को खरीदने के लिए सीधे रुपए में पेमेंट कर चुका है। और ऐसे में अब इन देशों को न स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत है और न डॉलर में दो देशों के बीच लेन देन करने के लिए अमेरिका जैसे देशों के परमिशन की। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब भारत और रूस मिलकर एक और बड़ा कदम उठा रहे हैं, जिसका नाम है क्रिप्टो ट्रेडिंग सिस्टम और डिजिटल करेंसी नेटवर्क। जी हाँ, रूस ने प्रस्ताव दिया कि हम CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से ट्रांजैक्शन करेंगे, जहां भारत के पास पहले से है डिजिटल रुपया और रूस लाया है डिजिटल रूबल। ऐसे में अगर दोनों मिलकर एक डिजिटल नेटवर्क बनाते हैं तो न अमेरिका ट्रैक कर पाएगा, न ब्लॉक कर पाएगा और न डॉलर की जरूरत पड़ेगी। यानी कि ये है असली गेम चेंजर, क्योंकि जैसे ही भारत ये सिस्टम लागू करता है, डॉलर की वैश्विक पकड़ टूटने लगेगी। अब जरा सोचिए, अगर 10 से 15 देश भारत के साथ लोकल करेंसी में व्यापार शुरू कर दें तो डॉलर की मांग घटेगी और सप्लाई बढ़ेगी, जिससे उसकी कीमत गिरेगी। और जब डॉलर कमजोर होगा तो अमेरिका अपने सैनिक नहीं भेज पाएगा, सब्सिडी नहीं दे पाएगा और न ही दुनिया पर अपनी धौंस जमा पाएगा। और यही डर है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका जानता है कि भारत अब बच्चा नहीं रहा। ये नया भारत है जो दोस्ती करता है पर अपनी शर्तों पर। और नतीजा भी सामने है कि न भाषण दिया, न विरोध किया, बस एक साइन हुआ और पूरी दुनिया समझ गई कि अब भारत की विदेश नीति भारत के दिमाग से निकल रही है। मल्टी करेंसी, मल्टी पार्टनर, इंडिपेंडेंट डिप्लोमेसी। अब यही है भारत की नई पहचान, जिसे कूटनीतिक तरीके से फॉलो किया जा रहा है। अब जब भारत जैसा देश डॉलर को पीछे छोड़ रहा है, तो सीधी सी बात है कि कल को शायद डॉलर जरूर रहे, पर उसकी दादागिरी पूरी तरीके से खत्म हो जाए। बाकी आप लोगों को क्या उम्मीद है कि भारतीय रुपए में लेन देन करने की यह कूटनीति डॉलर को सीधी चुनौती देने में कामयाबी हासिल कर पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।